राधे राधे। क्या आपने कभी निष्काम कर्म किया है? वर्ड्स थोड़े हैवी हैं। और निष्काम कर्म का मतलब होता है कि बिना कुछ एक्सपेक्ट किए कि इसके रिटर्न में हमें क्या मिलेगा, कुछ काम किया हो। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, हम सब कुछ भी काम इसी ओरिएंटेशन से करते हैं, यही मन में सोच के करते हैं कि कुछ करेंगे तो इसके बदले में हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो क्या आपने कभी निष्काम कर्म किया है? मैंने ट्राई किया था। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने ट्राई किया था और इसका रिवॉर्ड ना हमें जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो नहीं देते हैं, पर अल्टीमेटली जिसके लिए काम कर रहे हैं वो देते हैं, मतलब कि भगवान। तो सुनते हैं ये कहानी जो हमें सिखाएगी कि निष्काम कर्म कैसे कर सकते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या है। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं ना, बेनिफिट्स तो देखकर ही करते हैं। तो सुनते हैं ये प्यारी सी कहानी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत गूढ़ रहस्य है इस कहानी का। एक बार की बात है, एक बहुत ही गरीब महिला होती है, उनका एक बेटा होता है। गांव में रहते थे। तो गांव में उन्होंने राजा को अपने पास से गुजरते हुए देखा, इस बच्चे ने। तो इस बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैंने आज राजा को देखा है, पर आप मुझे एक बात बताएंगे, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि मैं राजा से स्वयं बात कर सकूं? अब क्योंकि वो बहुत ही गरीब थी तो उन्हें लगा कि ऐसा हमारे भाग्य में कहाँ कि राजा से हम बात कर सके। तो ये महिला बस चुप हो गई और मुस्कुरा के ही उन्होंने बात को टाल दिया। अब इस बच्चे के मन में बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि इसे तो राजा से बात करनी ही करनी है। तो कुछ दिनों बाद इस गांव में एक संत आए और इस बच्चे ने संत महाराज से कहा कि महाराज जी, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन में एक बार तो राजा से बात करूँ ही करूँ, तो क्या आप मुझे इसका उपाय बता सकते हैं? संत ने कहा कि उपाय बहुत सरल है, क्या तुम कर पाओगे? तो बच्चे ने कहा हाँ, मैं सच में राजा से बात करना चाहता हूँ, तो आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। संत जी ने कहा कि एक जगह है, वहाँ पर राजा का नया महल बन रहा है, तुम वहाँ जाओ और उस महल के काम की मजदूरी करो, जो काम मिले वो काम करो, पर ध्यान रखना वो काम करते हुए तुम किसी प्रकार की मजदूरी नहीं लोगे। तुम जो अपने लेबर चार्जेस है कुछ भी नहीं लोगे, सिर्फ पूरी लगन से काम ही करते रहोगे। वह लड़का तैयार हो गया और अगले ही दिन राजा के उस महल, जहाँ पे महल बन रहा था, वहाँ पहुँच गया। अब पहुँचकर वो महल के निर्माण में हेल्प करने लगा। 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, 3 महीना निकल गया, करता रहा। एक बार राजा भी अपना महल देखने आए तो देखते हैं कि वह लड़का इतनी मेहनत से काम कर रहा था, इतनी मेहनत से, इतने लगन से, कि राजा उसको देखते ही रह गए। और फिर जो वहाँ पे उनके अकाउंटेंट मंत्री थे, उन्हें बोलते हैं कि आज इस लड़के को, जो भी आप इसको मजदूरी देते हैं, इसकी दुगनी मजदूरी देना। तो अकाउंटेंट ने कहा कि महाराज, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, ये लड़का पिछले 3 महीने से यहाँ पे काम कर रहा है और जितनी लगन आप देख रहे हैं ना, ये मतलब जितनी काम कर सकता है ना, उसकी दुगनी लगन से ही काम कर रहा है। पर एक बड़ी विचित्र बात है इसके साथ, ये कभी कोई मजदूरी लेता ही नहीं है। तो महाराज ने कहा ऐसा क्यों? आप इस लड़के को बुलाओ, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने लड़के को बुलाया और जब लड़का राजा के सामने आया, संत से मिलने के सिर्फ 3 महीने बाद जब लड़का राजा के सामने आया, तो राजा के उसने चरण छुए और बोला कही महाराज। तो महाराज ने कहा कि बेटा, तुम इतनी मेहनत, इतनी लगन से यहाँ पे काम कर रहे हो, तुम मजदूरी क्यों नहीं लेते हो? तो उसने कहा कि महाराज, मैंने आज आपको देख लिया और मेरा जीवन सफल हो गया। ये मेरे घर का काम है और भला घर का काम करने के लिए कोई मजदूरी लेता है?
इसलिए मैंने यहाँ पे कोई मजदूरी नहीं ली। इसकी इस बात से राजा इतना खुश हो गया कि उसने इस बच्चे को अपने राज्य का मंत्री बना लिया। अब ये बच्चा भी बड़ा हो चुका था, तो राज्य का मंत्री बन गया। राज्य का मंत्री बनने के बाद कुछ समय बाद राजा की इकलौती बेटी थी। राजा ने उसकी शादी भी इसी बच्चे से करवा दी जब ये बड़ा हो गया। और अब क्योंकि वो इकलौती बेटी थी, उसकी शादी भी हो गई, तो पूरा का पूरा राज्य भी इसी बच्चे को मिल गया। अब आप सोचेंगे कि कहानी एक्चुअल नहीं हो सकती ना, बड़ी ऐसे आज की दुनिया में तो कहाँ पॉसिबल होता है। पर अगर हम इसका रिलेशन निकालें, कोरिलेशन निकालें कि कौन कौन था, तो मैं आपको बताऊं कि ये जो संत थे जो इस बच्चे को मिले थे, वही हमारे गुरु हैं। जो राजा हैं वो भगवान है। अगर हम भगवान की निष्काम होकर सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, भगवान के नाम का जाप करेंगे, तो ये भक्ति हमारी मजदूरी है, जो हम वहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं भगवान के दरबार में। और ये जो भक्ति हम कर रहे हैं भगवान के दरबार में, इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें भगवान मंत्री बनाएंगे। फिर मंत्री बनाकर भगवान मतलब हमें भगवान संत बनाएंगे। संत बन जाएंगे तो भगवान हमें अपनी सारी की सारी भक्ति हमें दे देंगे। मतलब भगवान ने अपनी पुत्री राजकुमारी को इस बच्चे को दे दिया। और उसके बाद पूरा का पूरा राज्य, मतलब कि हमें मोक्ष मिल जाएगा। रहस्य बहुत गूढ़ है और कहानी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमें अपनी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन सिखा रही है। जरा सोचिए, अगर इस दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छे हों, सारे लोग बहुत अच्छे हों, हम बहुत अच्छे हों, तो हमारे साथ दूसरे व्यवहार करें वो भी अच्छे हो, तो ये दुनिया कैसी होगी? और अगर आप ऐसी दुनिया चाहते हैं तो पहले खुद अच्छा होना सीखिए। राधे राधे।